जहां आपके केंद्र चल रहे हैं और वहां उन केंद्रों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए आप इस कि भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले अभियान के पहले से ही और गायत्री परिवार की दिशा में काम कर रहा है, तो उनको हमारे सहयोग और हमारे जो आपने आज हमारे और आपके बीच में समझौता हस्ताक्षर हुआ है, उस गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए हमारा कदम से कदम मिलाकर हमारे देश के जो दूर दराज क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहां पर आपकी शाखाएं हैं और जहां पर आपकी शाखाएं नहीं है, तो आप उन क्षेत्रों में हमारे अभियान को लीड करें। जहां पर आपकी शाखाएं हैं वहां पर हम अपने संस्थाओं के माध्यम से, शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से किस तरह से मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने का काम करते हैं। मैं पिछले दिनों बंगाल की बिल्कुल सीमावर्ती गांव में गया। अपन लोग गंगा नदी कहते हैं, वहां पर पद्मा नदी कहते हैं। तो पद्मा नदी के इस तरफ तक अपना भारतवर्ष, नदी की उस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ जो अपने गांव थे, उन गांव में हमारे देश में जो सीमावर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्यों में नशा एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए बन गया है। उन क्षेत्रों में विशेष रूप से गायत्री परिवार जैसे हमारी जो धार्मिक आध्यात्मिक हमारे संगठन है, इन संगठनों के माध्यम से नशा मुक्त भारत अभियान को गति देने की बहुत आवश्यकता है। और वहां पर जब मैं सीमा सुरक्षा बल के अपने अधिकारियों से, सैनिकों से वहां पर मिला, उन्होंने बताया कि किस तरह से नशे की सामग्री को हमारे देश में मतलब लाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। अब यहाँ पर दूर से कोई टार्च कर रहा है, हमारे सैन्य बल के यहाँ लोग खड़े, दूर टार्च कहीं इंडिकेटर दिया जा रहा है, तो सैन्य बल हमारा यीशु तो वहां जाता है, पता नहीं क्या है वहां पर जाते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो नशे की सामग्री के पैकेट तारों की फेंसी के उधर से दूसरे स्थान पर फेंक दिए जाते हैं। हमारा ध्यान वहां जाता है, यहाँ पर नशे की सामग्री आती है, उनके लोग यहाँ से नशे का सामान खा के चले जाते हैं। मैं वहां पर गांव में गया, बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में मिला, उनसे बातचीत की और उनको भी नशा मुक्त भारत अभियान का मैंने हिस्सा बनाया, उनकी सफर वहां पर जाकर कराई। उनमें से कई बच्चों ने बताया कि उनके पेरेंट्स जो है ना, उनके पिता जो है ना उस काम में जुड़े हुए। अभी डॉक्टर जीमे पंड्या जी ने बड़वानी जी का बहुत अच्छा उदाहरण बताया। उन्होंने बताया कि वो बच्चे, वो छात्र गायत्री परिवार के उस अभियान के साथ में जुड़े और यज्ञ के बाद वो अपने ही घरों में जब बस्ती में गए तो अपना कुर्ता फैलाकर वो भीख मांगने के लिए गए। तो गायत्री परिवार तो भीख मांगता नहीं है। जब घरों में पहुंचे तो उन्होंने पिताजी से कहा कि हमें भीख चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि क्या भीख चाहिए? आप शराब छोड़ दीजिए, आप सिगरेट छोड़ दीजिए, बीड़ी छोड़ दीजिए। जब छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से जब इस तरह की बात करता है तो अभिभावक को 100 बार सोचना पड़ता है, इतना छोटा बच्चा हमको इस बुराई को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो ऐसे बंगाल के गांव में जब मैं जाकर होकर आया, वहां पर बच्चों से मिलकर आया और बच्चे न केवल इस अभियान के साथ में जुड़े, लेकिन अकेला कोई व्यक्ति अकेला इस काम को नहीं कर सकता। अकेले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से अकेला काम नहीं हो सकता। हमारे देश के सीमावर्ती राज्य, हमारे देश के दूर दराज के वो क्षेत्र जहां पर हमारा काम नहीं है, वहां पर आपकी शाखाएं हैं, और जहां पर आपकी शाखाएं नहीं, मान लीजिए हमारा वहां पर काम है, तो हम और आपको मिलकर के देश और समाज की बुराई को समाप्त करने की दिशा में जो नशा मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया गया है, इस अभियान में हम सब कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि नशे के इस जाल को आने वाले दिनों में जड़ से पूरी तरह से हम न केवल काट कर फेंक पाएंगे, बल्कि देश के निर्माण में कदम से कदम मिलाकर हम और आप चलेंगे। तभी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना, और वही विश्व गुरु बनाने की दिशा में तो गायत्री परिवार काम कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का न केवल सपना साकार कर पाएंगे, बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से
आत्मनिर्भरता की तरफ में जब हम देश के युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालकर एक सामर्थ्यवान युवा की फौज जब हम इस तरह से देश में खड़ा करेंगे तो भारत फिर से विश्वगुरु होने की कल्पना को साकार कर पाएगा और आप सबके सहयोग से भारत को विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज के दिवस के अवसर पर मैं एक बार पुनः डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का हृदय की गहराइयों से आप सभी भाइयों बहनों ने गायत्री परिवार के साथ में बरसों से जुड़कर और समाज को दिशा देने का काम, एक सामाजिक क्रांति पैदा करने का काम, बुराइयों को समाप्त करके अच्छाई की दिशा में भारत को ले जाने के काम में जो आप सबका योगदान जो हो रहा है, उस योगदान को गायत्री परिवार और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दोनों मिलकर इस काम को पूरी गतिशीलता के साथ में, इच्छा शक्ति के साथ में, संकल्प शक्ति के साथ में करने का लक्ष्य लेकर हम यहां से जाएंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।